शीतकालीन संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 4 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद देश की राजनीति में गर्मी आएगी। पर विपक्ष से कहना चाहता हूं कि चुनाव परिणामों का गुस्सा संसद में ना उतारे, संसद में जन कल्याण के मुद्दे उठाए और सकारात्मक रुख अपनाए। लेकिन यह अपील बेकार रही और संसद सत्र शुरू होते ही हंगामा हो गया और सत्र स्थगित कर दिया गया। 4 राज्यों के चुनाव में से 3 राज्यों में बम्पर जीत से उत्साहित भाजपा सांसदों ने लोकसभा में तीसरी बार जीतेंगे के नारे भी लगाए। इस तरह सर्दी के मौसम में राजनीति में गर्मी बढ़ रही है। इधर सोनिया गांधी के आवास पर बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि नतीजे निराशाजनक जरूर है, लेकिन हम निराश नहीं है। इसी प्रकार चुनाव विश्लेषक के रूप में जाने जाने वाले योगेंद्र यादव ने अपने वीडियो में कहा कि इन चुनाव परिणामों में कांग्रेस की हार का प्रतिशत ज्यादा नहीं है। यही नहीं, पुराने आंकड़े देकर ये साबित करने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव में परिणाम अलग आते रहे हैं। इस बार भी ऐसा हो सकता है। कमेंट्स देने वालों में कुछ ने मुंगेरी लाल कहा तो अनेक ने इस विश्लेषण पर मुहर लगाई। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश ने पूर्व मुख्यमंत्री पर हाईकमान को गुमराह किए रखने का आरोप भी लगाया और कहा कि किसी की भी नहीं सुनी। रिवाज बदल सकता था, पर गहलोत अपने चापलूसों से घिरे रहे और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। राजस्थान हाथ से निकल गया। युवा नेतृत्व की उपेक्षा भी भारी पड़ी। साफ साफ इशारा सचिन पायलट की ओर है। 6 दिसंबर को विपक्ष के इंडिया गठबंधन की औपचारिक बैठक बुलाई गई है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें इस बैठक की कोई जानकारी नहीं और पहले से ही 6 के उनके कार्यक्रम निर्धारित है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि यदि चुनाव से पहले ढंग से सीटों का बंटवारा होता तो चुनाव परिणाम कुछ और होते। इससे 2 बातें साफ नजर आ रही है कि टीएमसी कल की बैठक से दूरी बनाए रख सकती है और दूसरी बात, सीटों का बंटवारा ना होने से वे नाराज भी है। ऐसा ना हो कि इंडिया संगठन में दरारें आने लग जाए, इस बात की बड़ी आशंका भी जताई जा रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मीडिया को कोसते नजर आते रहे, लेकिन मीडिया जस का तस है। वैसे कांग्रेस भी यही करती रही, जिसका खामियाजा गुटबाजी के रूप में कांग्रेस भुगत रही है। मिजोरम में चुनाव परिणाम की सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह रही कि मुख्यमंत्री ही चुनाव हार गए। सिर्फ 4 साल पुरानी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। अगले विधानसभा चुनाव में जाने से पहले इस महामारी का इलाज करना जरूरी है। सबके सुर मिलाने जरूरी है, जो काफी टेढ़ा काम है। एएनबी न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की रिपोर्ट।